हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। वेक्टर कैलकुलस आईआईटी एग्जाम का जो वेक्टर कैलकुलस का सिलेबस है उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, हर एक पॉइंट पर फुल डिस्कशन करने वाले हैं। कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, जिससे आपको टोटल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये कॉमन टॉपिक होता है, चाहे गेट हो, आईआईटी एग्जाम हो या फिर आपका इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, सबके लिए एक हेल्पफुल होता है। नेट के लिए भी और ऐसा नेट के लिए भी हेल्पफुल है। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए क्या क्या एक पॉइंट है। वेक्टर कैलकुलस को हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया है, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में अब इतना ही वर्कआउट दिया है, सिर्फ स्केलर और स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल्स। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ हमें इसके डेफिनेशन से वर्क हमारा होगा। इसके सब पार्ट क्या क्या हैं, कौन कौन से उसके उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सब पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन है तो वेक्टर इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन, स्टोक्स एंड गॉस थ्योरम्स, इतनी पॉइंट्स की स्टडी करनी है। लेकिन इतने में इनके क्या क्या पार्ट है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, डिटेल्स में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं एक एक पार्ट को। तो जैसे वेक्टर कैलकुलस हमारे पास है, तो जो फर्स्ट जो हमने लिया है दैट इज ईयर वेक्टर कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए वेक्टर कैलकुलस जनरली आपके पास है वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइड किया। करने का मतलब क्या, वेक्टर डिफरेंशिएशन में पहला पार्ट में हमने क्या लिखा है, वेक्टर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द फील्ड क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सीलरेशन, लेवल, सरफेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन। इतने सारे पॉइंट पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है, जनरली ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। जो मेरा वेक्टर डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा। ये जनरली मैक्सिमम पॉइंट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, इस 1 to 7 वाले पॉइंट। तो ये ऑलरेडी आपका कंप्लीट है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है एएम मैथ्स ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट वेक्टर डिफरेंशिएशन में जा करके देख लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा। और कुछ पॉइंट्स कंप्लीट नहीं है जिनको कि हम अभी करेंगे। ठीक है, आइए अब एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स जनरली ये आपको इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये इंजीनियरिंग वालों का पार्ट है। बट इसके कुछ रूल्स होंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगी जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये दो प्रॉपर्टी जैसे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। लिमिट ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या होगा और फिर द कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को हम ना पढ़ें तो भी चलेगा, ये इतने पार्ट्स, लेकिन इनको हमें स्टडी करनी ही करनी है कि दैट इज द बेसिक। तो ये पार्ट 1 में हमने इसको कर लिया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे ही क्वेश्चन जनरल आपसे पूछा जाएगा। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। तो ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट एंड समथिंग कैसे फाइंड, ऑपरेटर, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटर ऑफ डेल, नेबुला, डेल ऑपरेटर या वेक्टर ऑपरेटर, इसका एक सिंबल है, इसके बारे में हमें कुछ स्टडी करना। ये ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स पे, तो आप वहाँ से वीडियो देख लीजिए। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसको भी आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल से। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट ऑलरेडी इज कंप्लीटेड। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ सम एंड डिफरेंस स्केलर पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ प्रोडक्ट स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड ग्रेडियंट ऑफ कोशेंट स्केलर पॉइंट फंक्शन, ऑलरेडी ऑल टॉपिक इज कंप्लीटेड। ये सभी मैं टॉपिक को कंप्लीट कर चुका हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फंक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, ये ऑलरेडी ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको देख सकते हैं, मेरे ऑन यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। अब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन में हमें सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन, वेक्टर क्या है उसके बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस एंड वेक्टर फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। कर्ल एंड वेक्टर फंक्शन के बारे में हमें स्टडी करनी है। कर्ल ऑफ वेक्टर इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड इरोटेशनल एंड कंजर्वेटिव वेक्टर्स, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अक्सर आते रहते हैं क्वेश्चंस। तो हम
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए सेक्शन है जिसको हम करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहेगा आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा जब हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, वेक्टर एंड डाइवर्जेंस का कर्ल का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब देखिए प्रॉपर्टीज की बात हम करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कर्ल्स एंड वेक्टर्स की बात करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कर्ल वेक्टर्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट एंड नॉर्मल्स की क्या होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। वेक्टर आइडेंटिटीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हर बार एक क्वेश्चन आपका रहता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ फार्मूले क्या है उसके बारे में हम बता देंगे आपको। नॉर्मल एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, किसी भी एग्जाम के लिए IIT जैम गेट, ठीक है, CSIR नेट और इंजीनियरिंग BSc, किसी एनी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा कि दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी बहुत सारी सब कैटेगरीज है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज द फार्मूला। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई अलोंग ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई टुवर्ड द पॉइंट्स, किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ मेकिंग इक्वल एंगल विद द पॉजिटिव एक्सिस, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव थ्रू द गिवन लाइन, हाउ टू, दिस इज द category. Directional derivative of phi along the directional normal to the surface, that is also very very important. And जो अगला मैं बताने जा रहा हूँ that is the most important topic, ठीक है, that is the most important टॉपिक है आपका, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है ना हमारा, इसी पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैट इज अभी जो जनरली ट्रेंड है, इस टॉपिक पे जनरल क्वेश्चंस आपसे मिल रहे हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आइए अब हम आते हैं अपने वेक्टर इंटीग्रेशन पे। वेक्टर डिफरेंशिएशन में इतने पार्ट्स को कवर करने हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन में दो पार्ट ऑलरेडी डिवाइड किया है। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर फंक्शन, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन। मेन दिस इज द लाइन इंटीग्रल से स्टार्ट है। लाइन इंटीग्रल्स क्या होगा, वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इरोटेशनल वेक्टर एंड कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सरफेस इंटीग्रल इज व्हाट, सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड फंक्शन क्या है, फ्लक्स एंड वॉल्यूम्स। सो दैट ऑल इस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सभी टॉपिक की स्टडी हमें करनी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट 2, इंटीग्रेशन का जो है वेक्टर पार्ट 2। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें हमें ग्रीन थ्योरम्स को पढ़ना है। ग्रीन थ्योरम्स इन प्लेन के बारे में स्टडी करनी है। ग्रीन थ्योरम इज वेक्टर फॉर्म एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ग्रीन थ्योरम्स। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ना है। और एक और टॉपिक आता है एरिया ऑफ सरफेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो अंदर टॉपिक्स है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डिडक्शन फ्रॉम द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये हमारा एक्चुअल में वेक्टर कैलकुलस का सिलेबस है।